अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to Surf Excellent Lace presents जोर का जोड़ powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So जनाब इस वक्त जो है वो मुकाबला चल रहा है और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इन एक्शन है एट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर. राइट नाउ इट इज़ 282 for 5 and the 42nd over is in action. और जिस तरह शुरू में विकेट गिरी लग रहा था जी, जिस तरह हम पाकिस्तान की टीम को देखते हैं स्लो हो जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं हुआ. यही सिलसिला चलता रहा, उसी तरह बैटिंग होती रही एंड एम्पल इनफ रन्स ऑन द बोर्ड. 50th ओवर तक कितना और टोटल हो जाएगा, इट वुड बी अ बिग ह्यूज टोटल. इस हवाले से बात करेंगे. पाकिस्तान टीम पे तो डिस्कशन होती ही रहेगी. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और बिल्कुल जैसे आपने पाकिस्तान का जिक्र किया सवेरा, गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन था तो वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर, पाकिस्तान के डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट मुदस्सर नज़र साहब भी एक्शन में दिखाई दिए दुबई में. तो उनकी भी बातचीत हुई है पाकिस्तान टीम के साथ और उनको शायद इसीलिए बुलाया गया कुछ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें और कुछ बातचीट उनके साथ कंडीशंस के एतबार से, क्योंकि काफ़ी देर वो वहाँ पर रहे भी, आईसीसी ग्लोबल अकेडमी के हेड कोच भी, और उनमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनकी जब वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी के डायरेक्टर थे तो वो डेवलपमेंट स्क्वाड से अंडर 16-19 से होते हुए है. तो ये भी क्या कितना फ़र्क डाल सकती है उनकी मुलाकात, और हो सकता है कि कुछ बेहतर चीज़ें आएँ और पाकिस्तान के बैटर्स परफॉर्म करना शुरू कर दें. बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो सकता है और बहुत बहुत ज़रूरी होता है वो प्लेयर्स जो कि इनिशियल स्टेज में किसी एक शख्स के साथ रहे हुए हों, उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है. क्या फ़र्क पड़ेगा उनसे वो तो खैर हमें कल का दिन ही पता चलेगा जब 23rd को दुबई स्टेडियम में भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होगी. बट यस, इस मैच पे ज़रा फोकस वापस लेकर आते हैं और हमारे साथ हमारे जोर का जोड़ के फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं. मोहम्मद यूसुफ एंड एजाज अहमद साहब, वेलकम बैक. थैंक यू. सो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, हम अभी साथ बैठे हुए मैच देख रहे थे. जा साहब, जिस तरह हम बार बार बात करते हैं विकेट्स गिर रहे हैं बट आप उसी तरह खेल रहे हैं एंड देन जब इतनी बड़ी एक पार्टनरशिप बीच में लग जाए, 158 रन्स की पार्टनरशिप 155 बॉल्स पर, सो काफ़ी हद तक आधा काम तो ये मिडिल ऑर्डर ही कर जाता है. जी बिल्कुल ऐसा ही है. देखिए जैसे शुरू में 2 विकेटें गिरी, लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि स्ट्राइक रेट उनका 100+ ही रहा. बिल्कुल उन्होंने अपने उसी स्ट्राइक रेट से हम जो ना खेलते रहे और यही इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमारी पाकिस्तान टीम को भी. हम भी और भी एक्सपर्ट्स जो है इस पे बात करते रहते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है. जब तक हम उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेंगे हम compete नहीं कर सकते दूसरी टीमों के साथ. तो हमें इस पे गौर करना चाहिए, हमारे कोचेज़ को इस पे जो है ना प्लेयर्स को ऊपर बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इस स्ट्राइक रेट से आपने खेलना है. और जो नहीं खेल सकता है स्ट्राइक रेट से, फिर क्या वो टीम में जगह बना सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. उन पे प्रेशर रखना चाहिए इस चीज़ का. समटाइम्स सिचुएशंस आती हैं ऐसी कि ऊपर से 3 विकेटें गिर गई हैं तो फिर आप उस स्ट्राइक रेट से तो नहीं खेल सकते. लेकिन पावर प्ले में अगर आप पावर प्ले यूज़ नहीं करेंगे, 10 ओवर में 22 करेंगे, 10 ओवर में 22 करेंगे. नहीं, बस ये कि स्ट्राइक रेट जब तक आपका ठीक नहीं होगा आप कभी भी 300 या 350 रन नहीं कर सकते. और पास में मैं देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा हम खेलते हैं तो 280 करते हैं. बिल्कुल जो आजकल के क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 280 करना बड़ा आसान है सारी टीमों के लिए. आप 350 सेफ नहीं होता तो आप 280 कैसे कर सकते हैं? सब जैसे अभी एजाज अहमद साहब बता रहे हैं, पाकिस्तान के कप्तान भी पहले मैच के बाद जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने 280 की बात की. तो सलमान अली आगा मैच के बाद उन्होंने भी गुफ्तगू की. तो पाकिस्तान की तो हिकमत अमली 280 के गिर्द घूम रही है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अगर 2023 का वर्ल्ड कप देखें ना, उसमें भी हमारी जो सोच होती है ना 270-80 ये है. नहीं, जब तक सोच ही बड़ी नहीं करेंगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे चीज़ों को? आपका काम है कि आप सोचेंगे हमने 350 करना है जी. फिर अंदर कोई बॉलिंग अच्छी हो रही है, कोई विकेट में कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो आप अपना स्कोर थोड़ा नीचे ला सकते हैं. लेकिन पहले एम हो कि हमने 270-80 करना है, फिर आप मैचेस नहीं जीत सकते. क्योंकि अफगानिस्तान ने आपको उस मैच में आराम से 280 चेस कर लिया. बिल्कुल. तो अभी भी जो ये मेरा ख्याल है जो 22 रन बने हैं पहले 10 ओवर में, ये रिकॉर्ड हो गया होगा मेरा ख्याल है. ये 5 सालों में इट इज़ द लोएस्ट पावर प्ले टोटल. मेरे ख्याल है कि 5 साल क्या, मुझे तो बहुत और पुराने साल, मैं 5 साल का स्टार्ट तो ऐसा नहीं देखा अपने लाइफ में. मैंने नहीं देखा कि इतना स्लो कोई खेला हो. लेकिन ये है कि इनको अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर करें, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में एवरेज मैटर नहीं करती. बिल्कुल, आजकल की क्रिकेट में स्ट्राइक रेट मैटर करता है. क्योंकि
पावर प्ले, 2 नए बॉल और पूरी दुनिया जिस तरीके के जिस पैटर्न से क्रिकेट खेल रही है, बिल्कुल हमें भी वैसे ही खेलना है। हम उनसे अलग क्रिकेट नहीं खेल सकते। हाँ। हम बहुत ज़्यादा फिर प्रेशर बॉलिंग पे भी डल जाता है। लेकिन ठीक है, बॉलर्स को भी बॉलिंग करनी है। जैसे कल साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की है, उन्होंने जगह पे विकेट। आज भी मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया का जो एलिस बॉलर है जी, हाँ, जॉश एलिस, विकेट हुए, उसकी इतनी हाइट भी नहीं है, लेकिन उसको मैं देख रहा 7 ओवर में 33-34 रन दिए हुए। इसका मतलब है कि बहुत अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहा है। शामी ने भी 5 आउट किए। हाँ, आप देखें, आप सही जगह पे बॉलिंग करें हाँ, तो आप अभी भी बैट्समैनों को मुश्किल में डाल सकते हैं। तो दोनों तरफ है। अगर हम बॉलिंग अच्छी करते हैं तो बैटिंग अच्छी नहीं करते, अगर बैटिंग अच्छी करते हैं तो बॉलिंग अच्छी नहीं करते। इस वक्त तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। मैं वही कह यूनिट में अच्छा खेलना रही हूँ, पड़ेगा। फील्डिंग भी वैसी चल रही है, तो सारे खाने चित हुए हैं हमारे, तो एंड हुआ हुआ है। तो बहुत फिक्र की बात है। बहुत ज़्यादा आपस में इनको बैठ के बात करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी कि किस तरह हमने ये मैच जीतना। कल का मैच हर एक के लिए बड़ा ज़रूरी है, इनके लिए, पाकिस्तान अवाम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मीडिया के लिए, हर इंसान ब्रॉडकास्टर्स के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जा सब 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हो रही है। 2017 वाज द लास्ट सीजन और अब उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी को आईसीसी ने रिवाइव किया है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कल का मैच इस सिनेरियो से, बट जहां बात हो रही है बेसिक्स को स्टिक करना, बॉलिंग में बेसिक्स हैं जी, लाइन और लेंथ अपनी मेंटेन रखें, उसी पे आप बॉलिंग करते हैं, वेरिएशन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपकी सिर्फ रिपीटेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट हो। बैटिंग में रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज़ द बेसिक। वो लड़का बचपन से बेसिक्स ये सीखता है। पावर हिटिंग तो बात की कहानी आती, हम वो दोनों बेसिक्स टच नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि बाउंड्रीज या छक्के मारना ये तो आपको आता ही है, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करना ये आर्ट है। आपको हर बॉल के ऊपर सिंगल करनी आनी चाहिए। और उसके लिए मैं जब जूनियर क्रिकेट को डील कर रहा था तो मैं क्या करता था, मैं चौका और छक्का बंद कर देता था। मैं कहता था कोई भी छक्का नहीं मारेगा, कोई चौका नहीं मारेगा, हर बॉल पे सिंगल 2-3 आपने ये करना है। तो उनकी कंसंट्रेशन बच्चों की वहाँ पे चले जाती थी कि हर बॉल पे मैंने सिंगल ढूंढनी है। तो जब मुझे हर बॉल पे सिंगल करनी जब आ जाएगी तो मेरे से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। उस दिन मैं प्लेयर बन जाऊंगा जब मुझे सिंगल करनी आ जाएगी। ठीक है, बाउंड्री जब गंदा गेंद मिलेगा, चौका तो मैं मार दूंगा, छक्का भी मार दूंगा, लेकिन सिंगल अगर मैं एक चौका मार के 2 डॉट बॉल खेल जाऊं तो प्रेशर तो वापस मेरे पे आ गया। तो मुझे हर बॉल पे सिंगल करना आना चाहिए और ये चीज जो है इनको सिखानी चाहिए हमारे कोचिज नहीं। बट आयरनी तो ये है ना, हमारे यहाँ कोई बैटिंग कैंप नहीं लगा, हमारे यहाँ कोई बॉलिंग कैंप नहीं है, हमारे यहाँ पावर हिटिंग कैंप अभी लगा हुआ है करंटली फैसलाबाद में, अब्दुल रज़ाक के अंडर पावर हिटिंग कैंप लगा हुआ है। सो अगर वो लड़के बेसिक्स में सही नहीं है और उनको पावर हिटिंग सिखाने पे लेकर जा रहे हैं तो वो तो स्लॉगर बन जाएंगे। देखिए, पावर हिटिंग का मतलब ये है कि आजकल पावर हिटिंग कहाँ पे होती है? आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो 65 से 70 यार्ड की रहेगी, ठीक है ना। वो तो आपकी मिस हिट भी, हमारे टाइम पे तो मुझे याद है कि जो ना सम टाइम हमें 100 से भी 100 यार्ड की बाउंड्री मिलती थी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जब खेलते थे। तो इन ग्राउंड्स में अब बाउंड्रीज पिचेस फ्लैट हो गई हैं, बाउंड्री छोटी हो गई हैं, फ्री बल्ले मोटे हो गए, फ्री हिट आ गई है, बाउंसर्स बंद हो गए हैं, तो फिर किस चीज़ का प्रॉब्लम है? यू नो, इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग देयर। तो अब वो चीज़ आपने, कोचिज का काम है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि अकेडमी लगनी चाहिए, 4 महीने अकेडमी लगेगी तो उसमें ये सारी चीजें आप सिखाएंगे ना। पहले हम सिखाते थे तो टीम के रिजल्ट अच्छे थे, टीम जीतती थी। अब 2017 के बाद अकेडमी नहीं लगी। अब ये सवाल किसी से किया जाए कि भैया आपने क्यों नहीं लगाई अकेडमी, क्योंकि सीजन भी ऑफ है, 3-4 महीने गर्मी है, आपकी क्रिकेट भी नहीं हो रही, तो फिर अकेडमी लगाएं और उसमें ये सारी चीजें, हाउ टू डील द मीडिया, मीडिया से कैसे बात करनी है वो भी आप सिखाएं। जो आपके टारगेट मैचेस हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि वहाँ पे पीसीबी का एक अपना डिपार्टमेंट है मीडिया का, वहाँ पे कैमरा और माइक वहाँ पे होना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए टॉस हुई है, टॉस के बाद बैटिंग क्यों की है, फील्डिंग क्यों की, अब फील्डिंग क्यों कर रहे हैं आप। ये तो आप अकेडमी में जब थे ये वाला चलता था उस वक्त। ये मैंने दिया था, लेकिन जैसे पाकिस्तान का मैच आता था कोई पीसीबी का बंदा वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, सारे पाकिस्तान के मैच पे चले जाते हैं और ग्रॉस रोड पे ध्यान ही नहीं किसी का। अब आपकी जो टीमें हैं वो सारी दुनिया की टीमें जो है ना 30 से 32 मैच खेलती हैं अंडर-19 के जी, और हम खेलते हैं 10 से 12 2 साल में 16 मैच। वो भी मैच किसके खिलाफ खेल रहे हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, उनके खिलाफ। हमारे टूर्स होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, हमारे टूर्स होने चाहिए न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, जहाँ साउथ अफ्रीका में,
जिन कंडीशंस में हमें मुश्किल होता खेलना, उन कंडीशंस में हमारे जो है ना वो टूर्स, जूनियर टूर्स होने चाहिए। जैसा प्रायोरिटी नहीं है ना, अभी अंडर 19 का टूर्नामेंट कैंसिल हुआ, Under अभी अंडर 19 हो ही 19 नहीं का रहा। टूर्नामेंट हो ही नहीं रहा, वो कैंसिल हो गया। एक लड़का जो कि शायद 19 के बॉर्डर पे थोड़ा थोड़ा होगा, वो रह गया, वो नहीं कहाँ दिखाए अपना टैलेंट, वो तो अब सीनियर क्रिकेट में जाके वो कुछ करेगा। और दूसरा आप ये भी देख लें कि आपकी 70% क्रिकेट जो है वो रिमोट एरिया में चली हुई है, और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा जिम्मेदारी है पीसीबी की कि उनको कैसे एजुकेट करना, बेहतर कैसे करना। वैसे ये जो मुदस्सर नज़र साहब से मुलाकात हुई है, ख़ास तौर पर उनको कहा गया और वो वहाँ पर उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की, फ़र्क पड़ता है इस किस्म की गुफ्तगू से? मुदस्सर भाई बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, हमारे ऑलराउंडर रहे हैं पाकिस्तान में, गोल्डन आर्म भी कहा जाता था हमको। लेकिन बैटिंग वो स्लो करते थे, हमें तेज खेलने का, तेज क्रिकेट कहते हैं हम उनको, बाबा क्रिकेट क्रिकेट हमने तेज खेल ली है तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लगता हो। लेकिन हमारे बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, ऑलराउंडर थे। फ़ायदा भी हो सकता है क्योंकि वो उधर काफ़ी अरसे से वहाँ विकेट के बारे में बता सकते हैं कि ये विकेट क्या खेलेगी कल। क्योंकि मुझे याद है जब हम एशिया कप खेल रहे थे तो पहले इनकी टीम का चांस नहीं था सेमीफाइनल में आने तो हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया की विकेट पर था। तो जैसे इनका आया ना, इन्होंने बिल्कुल हल्की विकेट दे दी उसी पे चांस था इनका। तो एक्सपीरियंस तो है उनके पास, तो बता सकते हैं। इससे ज़्यादा कमिटेड बंदा मैंने नहीं देखा क्रिकेट के साथ, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उनको या ट्रैक शूट में या शॉर्ट में देखा है, जॉगर में, और कभी कभार मैंने देखना कि उन्होंने कोई पैंट सूट पहना हुआ या पैंट पहनी, तो मैंने कहा आज खैर तो यार आज डिनर पे जाना पड़ गया था मुझे ना, बुला ली इसलिए मैं, नहीं तो वो सारी जिंदगी उसने जॉगर और ट्रैक शूट में गुजार दी उसने। बिल्कुल। और अभी डेडिकेटेड वो ईसीबी में इतना वो एमिरेट्स बोर्ड में अच्छे खासे वो एक्टिव है, सो शायद ही कैन डिलीवर समथिंग विद द कंडीशंस एंड एवरीथिंग। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमने ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Surf Excel and Lays, जोर का जोड़, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So discussion हमारी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के हवाले से हो रही थी, जो मैच इस वक्त जारी है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, एंड राइट नाउ 321 for 6, 47 ओवर का हुआ इख्तिताम। इंग्लैंड इज क्रूजिंग थ्रू, मगर जितना हम और सोच रहे थे कि शायद और भी बन सकता है टोटल, जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने रोकने की कोशिश तो की, बट ये रुक नहीं पा रहा। जी बिल्कुल सवेरा, आपने सपोर्ट किया ना ऑस्ट्रेलिया को, इसलिए मैं थोड़ा सा लेकिन इवनली पॉइज्ड, एटलीस्ट 321 रन हैं और 15-20 रन और ऐड होंगे तो, लेकिन ये चेज हो सकता है, फ्लैट पिच है और इस पिच के ऊपर वो कर भी सकते हैं इसको, लेकिन स्टिल दे हैव टू चेज 333, 40। बट आपके क्या तासुरात हैं? बेन डकेट 165 एट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, 139 द हाईएस्ट स्कोर एट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर as by an individual। जी बिल्कुल, मैं हैरान था क्योंकि जितनी क्रिकेट चेंज हो गई है, ये मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड जो है ये काफ़ी अरसा पहले टूट जाना चाहिए था, लेकिन समहाउ नहीं टूटा, आज टूट गया। देर आयत दुरुस्त है। आज मैं समा पे आया हूँ तो मुझे लगता है ये रिकॉर्ड 28 साल बन गया, समय बन गया। ये इसलिए था कि हम आपसे पूछ सके कितने साल, 28 साल हम 97 में था ना अगेंस्ट इंडिया, आउट। ये देखें, ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कमेंटेटर्स कर्स, और ये देखें हमने बात की बट टूट गया। सर ये जो जैसे क्रिकेट तो हो रही है बहुत अच्छे अंदाज में, शायकीन की तादाद भी अच्छी खासी है, ये हालांकि पाकिस्तान नहीं खेल रहा है, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है ये, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे पाकिस्तानी लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, ग्राउंड में आते हैं, और दोनों टीमें बाहर की हैं फिर भी आए हुए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के ओवरऑल इमेज के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है। और बड़ी एक हमने देखा है पाकिस्तान की आवाम के बारे में, जाज भाई बात करें तो जो ऑपोजिशन होती है उसको भी उतना ही सपोर्ट मिलता है। मतलब मैं थोड़ा सा टाइम पीछे चली जाऊं, नेशनल स्टेडियम कराची में 2004, वो जो यूसुफ भाई आप उस दिन वो बता रहे थे 350 और 3 उसके ऊपर पाकिस्तान नहीं जीता था, मगर जितना सपोर्ट इंडिया को भी मिला था वहाँ उस ग्राउंड में, जितनी तालियां इंडिया के लिए भी बजी थी, दैट वाज कमेंडेबल। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये सिर्फ ना ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड एज वेल, जहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स में गए हैं या वो किसी टैक्सी में बैठे हैं,
वहाँ भी लोगों ने चार्ज नहीं किए पैसे, जो है ना उनको इस तरह रिस्पेक्ट दी। और जब हम भी वहाँ जाते हैं तो इसी तरह ही हमें भी जो है ना वो इसी तरह ही ट्रीट करते हैं। बस मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा ऊपर जो पॉलिटिशियंस हैं ये क्रिएट करते हैं ऐसी चीज़ें, अदरवाइज लोगों में ऐसी कोई बात मैंने नहीं देखी, ना यहाँ पे ना वहाँ पे। कोई मजे का इंसिडेंट आपके पास कोई ऐसा हो इंडिया के टूर का, कोई अच्छा सा बहुत है जी? हाँ, इसीलिए तो मैं आई हूँ इस पे। बिल्कुल जी, वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो कल्चरल चीज़ जो थी हमारी। यू नो आज भी वो मिलियनेयर्स हैं लेकिन ज़मीन पे बैठ के खाना खाएंगे, सारी फैमिली इकट्ठी बैठ के खाना खाएगी, या फिर दोस्तों को इनवाइट करेगी, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करेंगे घर में। और नहीं, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा जो बड़ा अच्छा गुजरा हो किसी टूर पे, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट कोई? हाँ, एयरपोर्ट पे एक बंदे को इन्होंने काफी घुमाया था। हम काफी शरारती होते थे, हम जो है ना इस तरह की चीजें करते रहते थे। ऑफ द फील्ड टीम का देखें, मैच ऑन द फील्ड अगर आपने जीतना है तो ऑफ द फील्ड अच्छा एटमॉस्फेयर होना, रिलैक्स रहना। अच्छा, 99 में जब आप लोग गए थे उस वक्त हालात बहुत कशीदा थे और हुकूमती सतह पर भी उसमें मतलब खिलाड़ियों पर था दबाव? जी डेफिनेटली था उस वक्त, क्योंकि जब मेरा पहला टूर जो वो 87 का था वहाँ पे। और उस वक्त ऐसी पाबंदियाँ नहीं थी। उस वक्त हमने वो, मेरा ख्याल है मैंने बेस्ट टूर जो है ना इंडिया का वो 87 में किया था। लेकिन 93 में जब बाद में हम गए तो फिर पूरे फ्लोर के ऊपर जो है वो सारी पुलिस खड़ी है, फिर अगर हमने बाहर जाना है तो हमारे साथ पुलिस वालों ने जाना है। तो वो कंफर्ट जोन नहीं हमने देखा। कहीं शॉपिंग करने जाना है तो जो ना हमारे साथ वो सिक्योरिटी वाले या पुलिस वाले एक साथ हैं, गन्ने उन्होंने पकड़ी हुई हैं, तो हम भी कंफर्टेबल जोन में नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ पे जाना तो सबने देखना ये कौन लोग आ गए हैं जिनके साथ पुलिस है, उन्होंने गन्ने पकड़ी हुई हैं। लेकिन 87 का टूर बेस्ट टूर था, पहला टूर आपका जी। वो मैंने बड़ा एंजॉय किया। और टूर भी लंबा था, 6 वनडे थे और 5 टेस्ट मैच थे जी, और 3 साइड गेम थे, तो काफ़ी लंबा टूर था। और हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ पे जो है ना, वो ख़ास तौर पे जो वहाँ उनकी कल्चरल चीज़ें थी वो सारे हमने देखे, बड़े बड़े पैलेस हमने वहाँ पे देखे। तो हेरिटेज देखी। आई होप कि वो दोबारा जो है ना वो चीज़ें वापस आएँ। और जो है ना फिर दोबारा, क्योंकि हमारी ज़ुबान एक है, रंग एक है, कल्चर एक है, तो वाई नॉट। हम नेबर भी हैं, नेबर्स का मतलब क्या है, एक दूसरे का ख्याल रखना। तो आई होप कि वो सारी चीज़ें वापस आएँ, बहाली हो उनकी। ये बेन डकेट ने किया है 100, क्या क्या चीज़ें आप समझते हैं कि इसमें बैट्समैनों के सीखने के लिए हैं? क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पर भी ये रन्स किए चले जाते हैं, मुख्तलिफ नंबरों पर खेलने की भी सलाहियत रखते हैं। ये देखें, इसकी जो बैकग्राउंड है ना, कि जब इंडिया टूर किया ना इसने पहला, उधर ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। ठीक। और सुनने में आया कि मेंटल उसमें चला गया था बैरियर में। ठीक है। उस पहले इसको उन्होंने ठीक किया, क्रिकेट बोर्ड ने सबने मिल के इसका जो भी स्पेस वो हुआ था। उसके बाद इसने इतनी मेहनत की है स्पिन बॉलिंग पे, क्योंकि स्पिनर्स पे आउट होता रहा वहाँ। अब देखिए, स्पिनर इसके सामने खड़े नहीं हो सकता, हर जगह स्वीप शॉट मारता है, सीधी उल्टी। वही फ़ायदा इसको, अपनी जो फुटवर्क इतना तेज़ किया है, हर तरफ खेलने का, बाजू इतने, हाथ इतने तेज़ चलते हैं, फास्ट बॉलिंग पे उसको फ़ायदा हुआ है। जब एक ओपनर जिसको स्पिन अच्छी खेलनी आती होगी वो लंबे स्कोर करेगा हमेशा। सईद भाई थे, यही वजह है। सईद भाई मिडिल ऑर्डर थे, उनको ओपनर बनाया इमरान भाई ने। वो ऊपर से भी अच्छा नया बॉल भी ठीक खेले थे, स्पिनर आते थे, स्पिनर को किल कर देते थे। तो ये इसको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये स्पिन को भी अच्छा खेलता है, ऊपर से नया बॉल खेलता है। तो इसलिए बड़ी इनिंग भी खेली। और एक चीज़ याद रखें, जब नहीं परफॉर्म होता तो आपने खुद ही मेहनत करके निकलना है। उसने मेहनत की है, उसने स्पिन के अगेंस्ट, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट उसने पूरी मेहनत कोशिश की है, दोबारा उसको लाएं। और जब से वो आया है वो ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। और आज आपके सामने इनिंग उसकी 165 की। और मेरा ख्याल है ये चीज़ जो है वो बाबर आजम पे भी करनी चाहिए, क्योंकि हम उसका भी ये इशू बना हुआ है इस वक्त। वो भी स्पिनर्स के खिलाफ जो है लेफ्ट हैंड स्पिनर पे, राइट हैंड स्पिनर पे फंस रहा है, आउट हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये बात आई होप कि सुन रहा हो कि पीसीबी वाला, और उस पे भी ये काम करके उसको ठीक करना पीसीबी वाले से पहले ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप खुद भी जरूरत है जी। बिल्कुल, उसको खुद बहुत पहले तो रियलाइज इसने किया, सेल्फ रियलाइजेशन होगी। बेन डकेट ने रियलाइज किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसने ठीक की है, किसी बीमारी का डायग्नोसिस होगा तो इलाज किसी से काम किया जी। लेकिन बाबर को पता होगा ना, लेकिन ये प्रॉब्लम उधर आउट हो रहा है ना, उसमें मानना भी तो होगा कि मैं आउट हो रहा हूं। देखना है कि अब कौन उसको ठीक कर सकता है। अभी 2 फास्ट बॉलर कोच है वहाँ, बैटिंग कोच है, 2 फास्ट बॉलर कोच, आकिब भाई भी, अजहर महमूद भी, बैटिंग कोच भी है। अब बताएं इनको। शाहिद असलम साहब बैटिंग कोच है।
जी हंस रहे हम। जी नहीं, बिल्कुल है, वो बैटिंग बैटिंग कोच कोच, लेकिन ठीक है, लेकिन ये है कि देखिए मैं सिंपली एक बात करता हूँ कि जैसे यूसुफ ने क्रिकेट खेली, आप सपोज इसने 15 साल क्रिकेट खेली है, ये कोचिंग कोर्स करने से 7 दिन के मोहम्मद यूसुफ नहीं बन सकता कोई भी, ठीक है ना। जो टाइम इसने ग्राउंड में गुजारा हुआ है, जो प्रेशर्स इसने लिए हुए हैं, 60,000 70,000 लोग बैठे हुए हैं, कभी फॉर्म में है कभी आउट ऑफ फॉर्म है, हर प्रोसेस से ये गुजरा है। जी ये 7 दिन के कोचिंग कोर्स के साथ ये नहीं बता ये सकते, कोई नहीं नहीं बता बन सकता वो कोई भी, ठीक है ना। मैं सिंपली इस तरह आपको बता दूं, इंस्टेड ऑफ कि मैं किसी का नाम लूँ या कोई ऐसी बात करूं, तो जिन लोगों ने क्रिकेट खेली हुई है, जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है 15-15 साल 10-10 साल, उन लोगों को लेके आए ग्रास रूट पे। क्यों नहीं आते नीचे काम करने? क्यों नहीं? हर बंदा चाहता है जी मैं पाकिस्तान टीम के साथ काम करूं। जो इम्पोर्टेंट ड्रेविड ने किया ना काम नीचे, वहाँ पे आगे काम किया उसने, तो प्रोसेस तो वो है। मिसबा आया, मिसबा सीधा पाकिस्तान टीम के साथ लगा, हफीज आया सीधा पाकिस्तान टीम के साथ लगा, क्योंकि अगर आपने कोचिंग सीखनी है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। नहीं, हमारे कोचेस भी नेशनल टीम में ही सीख रहे हैं, हमारे प्लेयर्स भी नेशनल टीम में ही सीख रहे हैं। कोचिंग मतलब जब तो है हम ही बाबर नहीं। आजम को सिखाने की बात देखिए, कर रहे हैं, पाकिस्तान इतने सारे टीम में तो- मैचेस खेलने के बाद अब बाबर आजम को सिखाएंगे आप? नहीं, उसको नहीं सिखा सकते आप। हम तो खैर ये बात करते हैं कि मेरे से अच्छा कोच मैं कोई और नहीं हो सकता। अपना मुझे अपना अपने कोच आप। वीक पॉइंट्स का पता है मुझे। हाँ। जो भी मेरा हेड कोच है, मुझे उसके पास जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए, ठीक है ना, कि मुझे ये मेरी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करें। अच्छा जी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का स्टाफ है, इसके ऊपर भी कोई खास निगाह होनी चाहिए कि किसको आपने बैटिंग कोच लगाना है, कौन बॉलिंग कोच होना चाहिए, कौन स्पिन बॉलिंग का कोच जी, होना यही चाहिए, तो मैं बात- कौन विकेट सबसे यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी का क्या मतलब है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का मतलब है कि अब उसने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को डील करना है, ठीक है ना। वहाँ पे जो कोचेज लगे होने चाहिए, उनके पीछे जो है वो कम से कम जो है ना 150 कम से कम 200 वनडे होने चाहिए, कोई 50-60 टेस्ट मैच होने चाहिए, उस प्रोसेस से गुजरा होना चाहिए। वो लोग वहाँ पे काम करने, अभी आप देख लें वहाँ पे कौन लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने मेरा या क्रिकेट खेली नहीं है, अगर खेली भी है तो एक आधा वनडे खेला हुआ है, तो बस वो लगे हुए। मगर कैसे लगे जैसा हुए? काम होना चाहिए, मगर एक लड़का जो कि आगे निकल गया है, एक लड़का जो कि नेशनल टीम में आ गया है, उसके बाद कितना डिफिकल्ट हो जाता है उसके ऊपर काम करना। यूसुफ, आपने फ़खर के साथ काम किया और फ़खर की एक ही गलती हम बार बार देख रहे थे जिस पे फ़खर मुसलसल आउट हो रहे थे, वो जितना आपने सिखाया उनको, मगर फिर भी प्रेशर सिचुएशन में ही ऑलवेज केम बैक टू दैट। वो कोप अप नहीं कर सका बिकॉज वो मसल मेमोरी उसकी तैयार हो गई थी। उस लेवल पे तो काम अब हो ही नहीं सकता। नहीं, देखिए कुछ प्लेयर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गए थे, वो कहते थे कि हमारे लिए अब ये मुश्किल है, तो आप ज़बरदस्ती उनको वो चीज़ें नहीं कर सकते। फवाद आलम का स्टांस बदलवा रहे हैं इतने नहीं सालों हो बाद। सकता है ना, वो नहीं हो सकता। अच्छा, एक तो ये है कि उस लेवल पे आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और टू लेट भी होता है बाज़ का। बिल्कुल। जैसे एजाज भाई ने कहा ना, अगर ग्रास रूट लेवल पे ये काम होने चाहिए और उधर बेहतर कोचेस लगने चाहिए। मुझे याद है जब सकलैन भाई थे, मैं भी था, आप हेड कोच थे अंडर 19 के, तो काफ़ी हम काम कर रहे थे फर्स्ट क्लास के लड़कों, इवन स्कूल के लड़कों पर भी हमने काम किया। लेकिन जब आपको इनफ टाइम चाहिए होता है ना चीज़ें बेहतर करने के लिए, आप बेहतर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और फिर मैंने उस दिन भी कहा है कि जो बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, जब तक कि वो क्लियर ना कर दें किसी को, आप टीम में सेलेक्ट ना करें। बिल्कुल। कप्तान या सिलेक्टर अपनी उस पर ले जाते हैं, फिर लड़कों आपको अहमियत ही नहीं देते, ना बैटिंग कोच को देंगे, ना बॉलिंग कोच को देंगे, ना एकेडमी किसी कोच को अहमियत नहीं देंगे, उन्हें पता है हमने तो आ ही जाना है। तो जब तक आप इस तरह के सिस्टम नहीं बनाएंगे, आप पैचेस में तो कोई सीरीज जीत जाएंगे, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जीती, लेकिन आपको पता है खुद भी और हमें भी आइडिया है कि ये अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि जहाँ मतवातर जीते जैसे कभी पहले होती थी, या जब अभी इंडिया या न्यूजीलैंड जैसे खेल रहा है। ऐसी टीम बनने के लिए आपको एक प्रोसेस सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसकी सख्त ज़रूरत है और इस पे हम सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पर सबको मिलके भी तो काम करना पड़ेगा, मिलके फॉर्मर क्रिकेटर्स मिलके काम करते हैं। दो बैठे हैं ना आपके सामने, दो ही हैं। दो ही हैं। मेरे मकसद है, हमें तो जिसको काम आता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी उठा के काम। जो भी हेड कोच है, जो भी हेड कोच लगता है यहाँ एकेडमी के अंदर, जो भी एकेडमी का हेड कोच होगा, वो पूरे सिस्टम को
फीडबैक दे, जितने भी कोचेज लगे हुए डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको फीडबैक दे कि भाई ये लड़का है, इसकी ये प्रॉब्लम है और इस पे काम करना है। ठीक है। ये नहीं है कि हम जो या अकेडमी आए तो उस पर काम हो रहा है, हाँ। और वो जब रीजन में जाए या अपने वापस डिपार्टमेंट में जाए तो वहाँ पे कोई डिफरेंट काम कर रहा हो। हाँ। जी। तो इस तरह कंफ्यूज हो जाएगा प्लेयर जो है ना, इसलिए पूरा फीडबैक होना चाहिए, पूरा फॉलो अप होना चाहिए। बाहर के मुल्कों में सिंक्रोनाइज होना चाहिए पूरा ना। बाहर के मुल्कों में इसी तरह होता है। जब मैं मेरी अपॉइंटमेंट शुरू में हुई थी तो मुझे हर जगह भेजा था फर्स्ट क्लास के मैचेस में। मैं जाता था, बॉलिंग कोच उस वक्त उमर रशीद था, वो भी जाते थे साथ। तो हम जाके लड़कों को ग्राउंड में भी देखते थे, फिर उनके साथ सेशन करते थे होटल में। वो जो बैंक्वेट हॉल कोई होता है, दोनों टीमों को बुला के उधर बात होती थी। हमने कैसी क्रिकेट खेलनी है, क्या हमारा आगे फ्यूचर में कैसे हमने क्रिकेट को लेके चलना है, ये सारी बातें होती थी। लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें चेंज हुई, फिर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज। हम उस सिस्टम को फॉलो नहीं, चाहे लोग मैं चला जाऊँ, ये चले जाएँ, आप आ जाए, कोई आ जाए, उस सिस्टम को फॉलो जरूर करना चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा अहम है जूनियर क्रिकेट और हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज उसी को कर रहे हैं। हालांकि वहीं से प्लेयर आने हैं। मैं सब खेल के आए हैं। मेरा जाज भाई भी अंडर 19 खेले होंगे, वसीम भाई नहीं खेले, खेले हुए बहुत से हमारे प्लेयर अंडर 19 से आए। तो हम पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हैं। इस साल तो हमने मैच ही कोई नहीं खेले रीजन के। वही तो ना, अभी मेरे ख्याल अंडर 15 हुई है, उसमें भी मेरे ख्याल 1-2 मैच कराए हैं, वो भी कोई ऐसे ही था। पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जान रहे हैं। बिल्कुल जी, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। वाकई इस वक्त पाकिस्तान टीम को देख के ये लग रहा है कि पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। जब आपका सिस्टम अनस्टेबल हो और कंफ्यूज्ड हो तो आपकी टीम भी कंफ्यूज लगती है। बट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। थैंक यू यूसुफ, थैंक यू एजाज साहब। और बिल्कुल मैच की इनिंग जो है वो भी ख़त्म होने वाली है। 349 हो चुके हैं, इंग्लैंड ने 349 बनाए हैं 8 विकेटों का नुकसान पे। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, एंड आई बिलीव कि कुछ इसी किस्म का आसपास आपको टोटल होते हुए दिख रहा है कि 350 प्लस पे ये टोटल जाएगा। बट विद दैट वक्त ख़त्म हो गया है। सवेरा पाशा और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।